तारीख इंसानी और इस कायनात का सबसे कीमती अलविदाई सफर इश्क जब सहरा ईमान के समंदर में बदल गया और तन्हाई से शहनशाह दिलों तक का सफर, सब्र और इस्तिकामत की अजीम दास्तान। उन्हीं दिनों की बात है जब हिजरत का 10वां साल अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा था और मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में एक अनोखी सहर अंगेज बेचैनी थी। तारीख इंसानी का वो सबसे अजीम, सबसे मुकद्दस अलविदाई सफ़र शुरू होने को था, जिसने ज़मीन का जोग्राफिया और इंसानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। सैयदुल अंबिया, ताजदार कायनात, साहिब लौलाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ हज की अदायगी के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,20,000 कमोबेश जानिसारों का कारवां था। जजीरा अरब की बंजर और खामोश सरजमीन ने अपनी तख्लीक से लेकर इस दिन तक ऐसा नूरानी और दीदा ज़ेब मंजर पहले कभी नहीं देखा था। ये वो तारीखी सफ़र था जिसे कायनात हिज्जतुल विदा के नाम से जानती है। ज़रा माजी के झरोकों में झांक कर देखिए, ये वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो एक दिन मक्का की गलियों से रात की तारीकी में तन्हा निकले, जिनका साथ देने वाले चंद गिने चुने लोग थे, जिन्हें अपनों ने झुटलाया, जिन्हें सजदों की हालत में अजियतें दी गई, जिनके सर मुबारक पर मट्टी फेंकी गई, जिन्हें शैबे अबी तालब में 3 साल तक मैसूर करके भूख की सख्तियां झेलने पर मजबूर किया गया, जिन्होंने अपने जिगर गोशों और प्यारों के जनाजे उठाए, ओहद और बदर के मैदानों में अपना खून बहाया और बरसों सब्र और दुआ जिहाद की भट्टी में तप कर पैगामे इलाही को जिंदा रखा। आज वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खड़े हैं। कोई दुश्मन, कोई मलामत करने वाला, कोई पत्थर मारने वाला वहां मौजूद नहीं था। आज उनके गिर्द ईमान वालों का एक ऐसा अजीम समंदर था जिसकी मौजें अकीदत से लबरेज थी और हक के परचम को बातिल के ऐवानों पर रहती दुनिया तक गालिब कर दिया। जहां तक नजर जाए नूर ही नूर। हजरत जाबिर इसकी गवाही यूं देते हैं कि मैंने निगाह दौड़ाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहां तक मेरी नजर जा सकती थी, सवार और पैदल लोग ही लोग नजर आ रहे थे। आपके दाएं जानिब भी यही नूरानी मंजर था, बाएं जानिब भी यही चेहरे चमक रहे थे और आपके पीछे भी अकीदतमंदों का एक सैलाब था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे, जिन पर कुरान उतरता था और वो उसकी ताबीर जानते थे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा देना शुरू किया। हुजूर ने फरमाया कि ए लोगो, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना, ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और अमानतें उनको वापस करो। किसी को बेजा तंग न करो, किसी का नुकसान न करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं तो उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकत दार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी जिना के करीब भी मत जाना। ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और मेरी अहले बैत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। सुनो तुम लोग जो यहाँ मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना
اور پھر وہ اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ ابھی خطبے کی گونج فضا میں باقی تھی کہ اسی مقام مقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کی وہ آخری اور عظیم ترین آیت نازل ہوئی جس نے آسمان و زمین کو گواہ بنا کر اعلان کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت جہاں دین کی تکمیل کی خوشخبری تھی، وہاں اشاق کے لیے خاموش اشارہ بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ جب کسی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے رب کے پاس لوٹ جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع یعنی رخصت کا حج تھا، وہ الوداع جس کے بعد دنیا اپنے سب سے شفیق محسن، سب سے عظیم رہنما، سب سے پیارے نبی کے رخ انور کی زیارت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہونے والی تھی۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جب خطبہ حجۃ الوداع پڑھا جاتا ہے تو مکہ کے پہاڑوں سے وہی گونج سنائی دیتی ہے جب حضور نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ اے لوگو، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ آج تمام امتیوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو تمام امت مسلمہ تک پہنچائیں اور انہی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے راضی ہو جائیں۔ جتنے حجاج اکرام اس سال حج بیت اللہ کی سعادت پا رہے ہیں، تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ حضور کی ساری امت کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو اور تمام مسلمان جہاں بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان تمام کو فتح سے سرفراز فرمائے، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھ خاکسار گنہگار کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ تمام لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ آپ کی تمام جملہ کاوشوں کو، عبادتوں اور ریاستوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔